प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जितेश भगत और मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं, बहुत बच्चे जो कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं और क्लासेस में भी मुझसे पूछते रहते हैं कि सर ऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है। ऑर्गेनिक पल्ले ही नहीं पड़ता सर, ऑर्गेनिक समझ ही नहीं आता है, क्या करूं। ऑर्गेनिक के क्लास में नींद आती है। देखो, मैं सीधा सा बात बताऊं, ऑर्गेनिक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं नाम के, राइट। जीओसी है, हेलो एल्केन्स है, हेलो एरेन्स है, उसके बाद तुम्हारा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड सो ऑन। नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब कलेक्टिवली मैं मानता हूं कि एक ही चैप्टर में सारे एक चैप्टर के टॉपिक्स हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर तुम रटने जाओगे भाई तो तुमसे ऑर्गेनिक नहीं हो पाएगा। जिन जिन बच्चों को टफ लग रहा है ना, उनके साथ यही समस्या है कि उन्होंने रटना शुरू कर दिया है। क्यों रटना शुरू किया है? क्योंकि शुरू में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर तुम जीओसी को अच्छे से पकड़ लेते हो, रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, ऑर्गेनिक का बैकबोन क्या है? जीओसी। अगर तुमने जीओसी में कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लिया अच्छे से, दुनिया में कोई ताकत ऐसा नहीं है जो तुमको ऑर्गेनिक समझने से रोक दे। जीओसी को बहुत शानदार तरीके से पकड़ो, उसके एक एक कॉन्सेप्ट्स को समझो। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, आरएचआई रूल क्या है, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, रेजोनेंस को ढंग से पढ़ो, हाइपर कॉन्जुगेशन को ढंग से पढ़ो, राइट, फ्लिपिंग को ढंग से पढ़ो, अमीन इन्वर्जन ढंग से पढ़ना है, एसआईआर इफेक्ट, एसआईपी इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, इन हर एक चीज को अगर तुम अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से एक एक फैक्टर्स को, एक एक कॉन्सेप्ट्स को अगर तुम समझते हो, तो दुनिया का कोई ताकत तुमको ऑर्गेनिक सोचने से नहीं रोक सकता, खुद तुम भी नहीं। तुम खुद अगर इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते हो तो तुम खुद सोचोगे कि मैं कितना बेवकूफ़ था कि मैंने जीओसी को देखे बिना, जीओसी को कवर किए बिना, और हम अल्काइल हैलाइड से क्लास 12th की ऑर्गेनिक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, 11th की ऑर्गेनिक को हमने क्लियर ही नहीं किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि तुम जीओसी पे अच्छे से फोकस करो, जीओसी के एक एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, और उसके बाद ही बेटा तुमको ऑर्गेनिक समझ में आने लगेगा, मजा आएगा। उसके बाद क्वेश्चंस के मैकेनिज्म को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो कि तुम पढ़ रहे हो कोई भी से नेम रिएक्शन, कोई भी पकड़ लो, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रहा है, तुम मान ले सैंडमेयर पढ़ रहा है, गटरमैन पढ़ रहा है, कोई भी रिएक्शन तुम पढ़ रहे हो ना, उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझो। मैकेनिज्म अगर समझते हो तो याद करना आसान होगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैकेनिज्म अगर समझोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लेकिन 20% याद करना और 80% समझना। दिस इज ऑर्गेनिक। अगर कंप्लीटली देखा जाए ऑर्गेनिक को, तो तुमको सिर्फ 20% याद करने की ज़रूरत है, 80% समझने की ज़रूरत है। तो तुम जीओसी पे फोकस करो, देखो ज़िंदगी तुम्हारी आसान हो जाएगी, राइट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।